देखो हम सब में से हर कोई इंक्लूडिंग मी हमेशा रोते रहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, सामने वाली लाइफ देखो कितनी अच्छी चल रही है वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज लाइफ इज हार्ड, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें पानी हो, कोई भी सक्सेस, कोई भी छोटी छोटी चीज़ अगर तुम्हें पानी हो ना, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कितने लोग उस चीज़ के लिए रो रहे हैं, ठीक है। मे बी वो प्यार हो सकता है, लाइक तुम कह रहे हो कि यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, ठीक है। एंड तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कितने लोग सफ़र कर रहे हो उस चीज़ के पीछे। या फिर अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है एंड तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि लोग कितनी शिद्दत से लगे उस चीज़ के लिए, ठीक है, सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि वो हार्ड है, ठीक है। इट इज़ हार्ड, इट इज़ कॉम्पिटिटिव एंड लाइफ इज़ टफ एंड इट विल बी ऑलवेज, ठीक है। हमें लगता है कि सामने वाले की लाइफ ईजी, किसी की लाइफ ईजी नहीं है, सबकी लाइफ इक्वली टफ है। बट द थिंग इज कि क्योंकि हम उसके शूज़ में नहीं है अभी, तो हमको लगता है कि सामने वाले की लाइफ तो टनाटन चल रही है। अगर मैं एलोन मस्क की लाइफ भी अगर देखूंगा ना, दोस्तों सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जितना मैं उसके क्लोज आऊँगा उतना मुझे अंदाजा आएगा कि उसके प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है। जब हम उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं कि लाइफ तो इजी होनी चाहिए, या फिर थोड़ा बेटर हो सकती थी, थोड़ा मैं और लकी हो सकता हूँ, या फिर कुछ कुछ, समझ रहे हो, तो क्या होता है कि हम उस चीज़ को अवॉइड करने लगते हैं, प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को अवॉइड करने लगते हैं। एंड व्हाट हैपेंस इज आफ्टर दैट कि हम या तो मुट्ठबाजी, ड्रग्स, या फिर अल्कोहल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं, टाइम वेस्ट करने लगते हैं, डूम स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, ताकि हम अपने प्रेजेंट के पेन को अवॉइड कर सकें rather देन सॉल्विंग इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉल्व करने के बाद वो पेन चला जाएगा, दूसरा कोई पेन आएगा ही नहीं, उसके बाद और बड़े पेन आएंगे। बट इट इज़ और इट इज़। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि लाइफ ऐसी ही है, लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस रहेंगे ही, एंड हमें खुश होना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पता कैसा है कि यूनिवर्स में तो अंधेरा है ही। अगर मैं सूरज को निकाल दूंगा, सूरज अगर कह दे कि यार मैं जलता रहता हूँ, तो अंधेरा चला जाता है। मैं जिस दिन बुझ जाऊंगा उस दिन अंधेरा वापस आ जाएगा, तो क्या मैं जलता रहूंगा पूरी जिंदगी? हाँ, यस। अगर वो जिस दिन बंद हो गया तो अंधेरा तो है ही। यानी कि जिस दिन तुमने खुशी ढूंढना बंद कर दिया अपने जीवन में, तो मीनिंगलेसनेस, लोनलीनेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें तो है ही ऑलरेडी। तुम्हारा काम है अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना, ठीक है। कोई और तुम्हें मीनिंग दे नहीं सकता आकर। इनफैक्ट अगर कोई तुम्हें लाइफ पार्टनर मिल जाता है, अगर तुम्हें जॉब मिल भी जाती है, अगर जो तुम्हारा शिद्दत से तुम जिस चीज़ को चाहते हो, तो अगर तुम्हें मिल भी जाता है, तुम्हारा लाइफ में फ्री मीनिंग नहीं आएगा। और ये चीज़ तुम्हें ही पता है अंदर अंदर से। अगर वो तुम्हें मिल भी जाती है, तुमने जिसके लिए मन्नत मांगी है, उसके बाद भी तुम्हारा लाइफ में मीनिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मीनिंग अंदर से आता है, मीनिंग तुम्हें डिस्कवर करना होता है, कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन तुम्हें नहीं दे सकता मीनिंग। अगर ऐसा होता तो तुमसे पहले कितने लोग आ चुके हैं इस धरती पर, और तुमसे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ उन्होंने जी है, ठीक है। फिर भी उनको मीनिंग नहीं मिला उन चीज़ों में। राजा, लिटरली राजा लोग जिनकी 100 बीवियां हुआ करती थी, वो तक संन्यास लेके भाग जाते थे जंगल में, सारा राजपाट, पैसा, ये सारी चीज़ें छोड़कर। तो तुम कौन हो भाई? हु द हेल आर यू? तो यस, एक्सेप्ट करो। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो चैलेंजेस, तो तुम्हें ये नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती यार, तुम्हारे चैलेंजेस अपने आप घट जाते हैं लाइफ में। क्योंकि तुम फिर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो। तुम्हारे पूरी दुनिया में जितने दुश्मन, उनमें से एक दुश्मन कम पड़ जाता है। एंड यू फील रिलैक्स कि हाँ भाई, ये तो आना ही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी कम हो जाती हैं। तो तुम क्लियरली सोच पाते हो, अपनी चैलेंजेस, अपने प्रॉब्लम से बेटर वे में डील कर पाते हो। एंड दिस इज इट, दिस इज हाउ यू डील विथ योर प्रॉब्लम्स एंड योर लाइफ। इसी के साथ टेल वीडियो में अब बाय।